लेकिन मेरी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। मैं कहती हूँ इतनी बुराई इस वक्त माशरे के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हो रही है, इतनी नेगेटिविटी है, तो ज़रा सी कोई अच्छाई होती है ना, तो उसको मुझे लगता है कि चीख चीख के बयान करना चाहिए और बताना चाहिए ताकि लोग उससे कुछ सबक हासिल करें। A+ ने अभी 2 दिन पहले एक ये इनिशिएटिव लिया है कि जितने कुछ मुस्तहिक लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जिनकी बेटियां शादी पैसे ना होने की वजह से जिनकी शादी नहीं हो पाती, हम लोगों ने मतलब हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने बेड़ा उठाया है कि हम उन बच्चियों की, उन मुस्तहिक बच्चियों की शादियां करवाएंगे। बहुत खुशी की बात है। और हमने अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने वो 4 इज्तिमाई निकाह जो हैं वो यहाँ पे इसी जगह पे हुए, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और जितने लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं और आप समझते हैं कि बहुत मुश्किल हो रही है आपकी बेटियों की शादी में, आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि ये सिलसिला जो शुरू हुआ है ये रुकने का नहीं है। इंशाल्लाह इस कारवां को लेकर हमें आगे चलना है और ये बढ़ता चला ये जो आपने बात की ना, इसमें कुरान मजीद ने सूरह बकरा में फरमाया कि इन तुब्दुस सदक़ात फनिअम्मा, अगर तुम अपने सदक़ात को देने को बयान करो, ये भी एक अच्छी बात है, यानी इसका भी एक मौका हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि ये ना हो कि रियाकारी हो और लोग देखें जी कि हम कितने नेक लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि नेकी का काम अगर अच्छा हो रहा है तो उसको दूसरों तक पहुँचाना चाहिए, लोगों को आइडिया मिलता है। बाज़ औक़ात हम एक ऐसी कौम है, वी आर शॉर्ट ऑफ आइडियाज़, अच्छे आइडियाज़ आएंगे तो वो भी इंशाल्लाह फैलेंगे। वो नेकी, वो ये ना नीयत की बात है कि आप किस लिए कर रहे हो। तो बहुत अप्रिशिएट किया जी, शुक्रिया आप लोगों का। एक कॉल भी है, मगर उससे पहले एक सवाल, इससे पहले कि मेरे जहन से सवाल निकल जाए, वो काफ़ी देर से मुझे तंग कर रहा है। सवाल ये है कि आपकी बहुत सारे कॉन्वर्ट्स से भी मुलाकात होती होगी और हो सकता है आप भी वसीला बने हो कि शायद किसी के दिल में आपकी बात ऐसी घर कर गई हो। जो लोग कन्वर्ट होते हैं, इस्लाम की तरफ राग़िब होते हैं, माइल होते हैं, उनको क्या चीज़ इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करती है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस कर जाती है ना, उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो क्या चीज़ होती है जो वो आपके साथ भी शेयर करते हैं। मगर इस वक्त हम लेंगे एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, फैसलाबाद से बोल रहा हूँ जी। फैसलाबाद से मोहम्मद रमज़ान साहब। डॉक्टर साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि कुरान पाक में सूरह हज की जो आखिरी आयत है उसमें अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुस्लिम का है और बाकी अंबिया का नाम भी यही कहा गया है। क्या हमारे उलमाए कराम जो है वो हम मुसलमानों को इस बात का क्यों नहीं बताते कि वो यार मुस्लिम? मेरा बस यही क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है कि पूरे कुरान पाक का खुलासा अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में दिया है और सूरह फातिहा का खुलासा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हम मुसलमानों के, ये दीने जो उलमा इकराम है, इन सबको मुसलमानों को इसको बताना चाहिए डिटेल के साथ। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमज़ान साहब कॉल करने का। जी देखें, इसमें कोई शक नहीं है जी, सूरह फातिहा के बारे में और उसकी आयत के बारे में जो आपने उसकी अहमियत बयान की है, बहुत ज़रूरी है कि उसको आम किया जाए, लोगों को मुतवज्जे किया जाए। और जितने आप पज़ल्ड हैं उतना ही मैं भी पज़ल्ड हूँ कि ये आखिर हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ फ़िरक़े कैसे बन गए और उनके नाम कैसे पड़ गए और लोग उन पर कैसे फ़ख्र करने लगे। हालांकि हमारे लिए तो फ़ख्र की चीज़, यानी फ़ख्र से मुराद एरोगेंस नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्रगुजारी के जज्बे के तहत जो फ़ख्र होता है ना, उसकी चीज़ यह है कि मुसलमान हैं और हमारे लिए यही नाम काफ़ी। और मैं आपको बताऊँ, जब आप ये लोगों को बता दें ना कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, तो लोग मालूम है कहते हैं, ये देखो एक नया फ़िरका वजूद में आ गया जो कहते हैं हम सिर्फ मुसलमान हैं। हम फ़िरक़ों के इतने आदी हो चुके हैं। बिल्कुल। जबकि मुझे ये लगता है कि जब हुजूर पाक आए थे तो अपने साथ सिर्फ हर चीज़ को तोड़ के, तमाम बुत तोड़ के, तमाम चीज़ों को, रस्म व रिवाज तोड़ के मुसलमानियत लेकर आए थे। बिल्कुल सही। और हमें आज मुसलमान होने की ज़रूरत है। बड़ी खूबसूरत बात की है। और वो कहते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मगर हमने सॉरी सर, एक बात जो बड़ी ज़ोर से मुझे तंग कर रही है काफ़ी देर से, हम लोग वज़ाइफ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, हम ज़रूर वजीफ़े करें, मगर हम इतना इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं और इतना अमल करना शुरू कर देते हैं कि हम अपने अमल को नहीं बदलते। तो आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि लोग आते होंगे, सर वजीफ़ा दे दें, बच्ची की शादी नहीं हो रही, वो बहुत ज़रूरी है, मगर उसके लिए अब ये भी तो कहते हैं ना, अल्लाह की ज़ात भी, गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, आपको खुद भी हिम्मत करनी है, खुद भी देखना है। तो उस हवाले से आप मेरा तो जवाब ये होता है कि मेरे पास कोई वजीफ़ा नहीं है, मैं एक नालायक आदमी हूँ। आपको चाहिए कि आप कुरान मजीद में
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआओं को पढ़ें। जब आप उन दुआओं को पढ़ेंगे समझ के, तो आपका ताल्लुक़ अल्लाह से होगा, आप इस ज़िंदगी के मकसद को समझेंगे और आप सही तरीक़े से अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको प्रमोट करना चाहिए। अगर वजीफ़े का मतलब ये है कि आप किसी अल्लाह के ज़िक्र को बार बार दोहराएं, तो दोहराने वाली चीज़ें कुरान मजीद की आयत में अल्लाह का ज़िक्र और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो आपकी दुआएं हैं उनको बार बार दोहराना चाहिए। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नबी पैगम्बर नहीं है, आप हैं जो हमारे हादी रहनुमा हैं। बाकी सब लोग दीन के खादिम हैं। उनके दीन की खिदमत का सिर्फ एक काम है कि वो लोगों को पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन बताएं, अपनी तरफ से कुछ ना बताएं। वो जो आपका सवाल था ना कि मैंने क्या देखा लोगों को जो कन्वर्ट्स हुए, देखें 2-3 चीज़ें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ इम्प्रेस करती है, वो पहले भी बात आ चुकी, अल्लाह का कलाम। मैंने इतने लोगों को देखा है जो गैर मुस्लिम हैं, वो कहते हैं हमने कुरान पढ़ा और हमने कहा कि ये खुदा के अलावा किसी का नहीं हो सकता। क्या बात, जो ना वो उनको अंदर से हिला देता है। क्या बात है। दूसरी चीज़ आपकी नमाज है। वो ये देखते हैं कि यार ये क्या है, अल्लाह के हुजूर में खड़े हुए हैं, रुकू कर रहे हैं। नमाज इतना अट्रैक्ट करती है अगर सही तरह से हम उसको पढ़ें और लोगों को मुखलिसी के साथ अगर पढ़ी, कोई शक नहीं है कि वो एक इंसान की फितरत की जो एक ज़रूरत है ना, उसको पूरा करने वाली है। फिर हमारे यहाँ अगर अच्छे किरदार के लोग हों, ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो एक शराफत, शर्म व हया का जो एक तरीक़ा है, वो अगर अपनी मॉडरेशन के साथ मौजूद हो, यानी हम तो उसमें भी बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसका मुज़ाहिरा करें लोगों के सामने कि हम बेहयाई, बेहुदगी, बेशर्मी की बातें करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग डिसेंट लोग हैं, ना हम कोई गैर अखलाक़ी का काम करते हैं, ना कोई हम बेहुदगी का काम करते हैं। ये वो भी चीज़ है कि जो फिर वेस्टर्न माशरे में और गैर मुस्लिमों में लोगों को हमारी जानिब अट्रैक्ट करती है। और ज़ाहिर है कि फिर जो आपने बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में बजा फरमाया कि जो तौहीद का एक पैगाम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, तो हमारी फितरत की आवाज़ है। उसको जब लोग सुनते हैं तो यकीनन वो मुतासर होते हैं, उनको ये महसूस होता है कि ये पैगाम अल्लाह के अलावा किसी और की जानिब से नहीं हो सकता। बेशक। और जब हम वज़ाइफ की बात करते हैं या दुआओं की बात करते हैं, तो हर इंसान को, हर मुसलमान को इस चीज़ के बारे में सोचना है कि वो जो एक तवक्कुल है ना रब की ज़ात के ऊपर, और वो जो एक राब्ता है अल्लाह की ज़ात के साथ, उसको जोड़े रखें। और लोगों की बजाय, लोगों की मदद की बजाय, जैसा कि भाई ने भी कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ही की ज़ात की इबादत करें और उसी से मदद मांगें, क्योंकि आप एक कदम बढ़ाएं, 1000 कदम और 1000 इशारे और 1000 आपको वहाँ से जवाब आते हैं। ख़वातीन और हज़रात, दुआओं में सिर्फ़ एक दुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को बहुत बदल दिया, और वज़ीफ़ों में एक वज़ीफ़ा कि रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि ए रब, मैं उस चीज़ का फ़कीर हूँ, ए रब, मैं उस चीज़ को चाहता हूँ जो तेरी तरफ से मेरे पास आ जाए। और वो जो चाहता है आपके लिए, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो बस यही दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। यकीन कीजिए मेरे सारे सवाल रह गए आपसे। हमें एक रेगुलर मुलाकात का जो है ना वो सिलसिला शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और बहुत सारे कॉल्स भी ऐसी आई हैं जो मेरा ख्याल है कि बहुत वैलिड क्वेश्चंस थे। तो इसका मतलब ये है कि लोग सवाल पूछना चाहते हैं बहुत। जी, हमारे अंदर बहुत जुस्तजू है, हमारे माशरे में इसका बड़ा पोटेंशियल है कि उनको दीन बताया जाए सही तौर पर, तो उसको समझने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा शख्स जिसकी बात में वाकई वज़न हो, वो लोगों को गाइड करे। वो तो फिर इस वक्त आपकी किसी और को ढूंढना चाहिए। इसकी इस वक्त बहुत सख्त, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है आप जैसे लोगों की, जो जानते हैं, जो समझते हैं इस्लाम के हवाले से। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया, मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है। थैंक यू वेरी मच। और वो जो आजिज़ी और इनकिसारी आज के मुसलमान में हमें नहीं दिखती, वो आप में देख के बहुत अच्छा लगा। अल्लाह की ज़ात हम सबको उन तमाम जिसे कहते हैं ना खूबियों को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए, और उन तमाम जो एक सिफ़ात होती हैं मुसलमान की, और मुसलमान बनना बहुत मुश्किल काम है आजकल। अगर हम ये फोकस कर लें कि इंसान बन जाएं, तो इंसान बन जाएंगे ना जब,
तो फिर मुसलमानियत खुद ही आना शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर बहुत फोकस करें और दुआ भी करें कि अल्लाह की ज़ात मदद करे इस काम में, इस अमल में। हमारी ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे हम एक वक्फ़ा लेंगे, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपको बहुत ही खूबसूरत नातें सुनाएंगे, क्योंकि आज का दिन है मीलाद का, आज का दिन है खुशी का, और यही खुशियाँ हम आपके साथ बांटने के लिए आज आए हैं। वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे।